गाइस, वेलकम टू ईशानी यादव चैनल में। ईशा यादव आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। सो गाइस, आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्ग पर शोध करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अब 5000 साल पहले रावण द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तरीकों को समझने के लिए यह पहल शुरू किया है। अब श्रीलंका के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जाने तो ये देखिए, श्रीलंका का ये मैप है। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोताबाया राजापक्सा है। कैपिटल है कोलंबो और करेंसी जो है श्रीलंका रुपी है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो एक्सरसाइज है उसका नाम है मित्रा शक्ति 6। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल में ही मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा की जो सरकार है, सरकार ने जरूरतमंदों को मानसिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य को शामिल करने का फैसला किया है। करीब 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक जो है वो पेंशन दी जाएगी। उड़ीसा से रिलेटेड जो है वो फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो उड़ीसा का जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 147 है। लोकसभा की सीटें 21 है। एंड गवर्नर जो है गणेशी लाल है वहाँ के। चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ के वो नवीन पटनायक है। बॉर्डर स्टेट जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश है। नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क एंड सिमालीपल नेशनल पार्क। ये देखिए, ये मैप में ये है उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल में ही किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेंस T20 वर्ल्ड कप। अभी आईसीसी है ना जो मेंस T20 वर्ल्ड कप को रोक दिया है। और ये जो है अक्टूबर नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2022 को ये किया जाएगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल में ही हांगकांग के साथ अपने प्रत्यारोपण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो सरकार है ना, हांगकांग के साथ अपना जो भी है प्रत्यारोपण व्यवस्था वो अभी स्थगित कर दिया है। चीन के बढ़ते हांगकांग के लिए जो चीन का नया जो कानून पेश हुआ है कि अभी कोई भी प्रदर्शन जो है वहाँ का मतलब इलीगल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान ले। तो यहाँ का जो ब्रिटेन की जो कैपिटल है वो लंदन है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन है। करेंसी जो है ब्रिटिश पाउंड है। कॉन्स्टिट्यूंट जो कंट्री है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने वाह्य विकास शुल्क और संरचनात्मक विकास शुल्क इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस को लंबित देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। इस योजना में को केंद्रीय योजना विवाद से विश्वास के तर्ज पर विकसित किया गया है। इस योजना के समान ही वर्ष 2018 में वाह्य विकास शुल्क पुनर्निर्धारण नीति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों में ये नियम जो है 1976 के अनुसार एक लाइसेंसधारी भवन निर्माता के वाह्य विकास शुल्क का भुगतान तय मापदंडों के आधार पर करना होगा। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानने हैं। तो इसका जो हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है। गवर्नर जो है सत्यनारायण आर्य है। हरियाणा के जो विधानसभा की सीटें हैं वो 90 सीटें हैं। अब हरियाणा के जो देखते हैं, ये देखिए, ये हरियाणा का जो मैप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अभी हाल में ही घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया। और ये जो योजना है 6 से 7 महीने के लिए चलेगी। और इस योजना का उद्देश्य यह है कि बढ़ते कोरोना के प्रकोप में लोगों को जो राशन है वो घर तक पहुंचाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16 करोड़। ठीक है, हमने इसकी रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी दुनिया में 16 करोड़ लोगों को रहने का ठिकाना छीन लिया है। इस रिपोर्ट के खुलासे में जो लोग भुखमरी, बेरोजगारी, आतंकवादी के कारण अपने घर और देश छोड़कर दूसरी जगह बस गए थे, उनके पास वो छत भी अब छीन गई है। भुखमरी का सामना कर रहे इन लोगों को वायरस की चपेट में आने का सबसे ज्यादा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अभी शरणार्थी समुदाय के सर्वाधिक विकास मौजूदगी वाले देशों में संक्रमण को पूरी तरह पहुंचने में 2 से 4 महीने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मनोदर्पण है। कोरोना संकट काल के दौरान विद्यार्थियों और उनके परिवार के अध्यापक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विशेष पहल की है कि वो विकास मंत्रालय ने हाल में ही छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और ऑनलाइन वेबसाइट पेज भी जारी किया है। छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स भी गठित किया है। मंत्रालय ने पीएमई विद्या कार्यक्रम के तहत मनोदर्पण वेबसाइट बनाई है, जिसमें मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का मानना है कि शैक्षिक महत्व के साथ छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्व हिंद महासागर में पहली सुपरजैट आइसोपोड प्रजाति बाथिनोमस रक्सास की खोज की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगापुर। बाथिनोमस रक्सास एक प्रकार का क्या है? कॉकरोच है। एक प्रकार का ये कॉकरोच है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिण तट पर हिंद महासागर में अस्पष्टीकृत जल में एक जीव की खोज की थी। जुलाई 2020 की शुरुआत में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बाथिनोमस रक्सास का नाम दिया है, जो सुपर जेटा बाथिनोमस से है और इसे तब तक समुद्र का कॉकरोच कहा जाता था। यानी कि इसका जो बाथिनोमस रक्सास के नाम से पहले इसके समुद्र का कॉकरोच कहा जाता था। सिंगापुर रिलेटेड कुछ फैक्ट जाने तो यहाँ का जो ये ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश, मलयालम, मंद्रियन एंड तमिल है। इसकी जो करेंसी है वो है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल में ही आई बाढ़ में से किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा असम के जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ के 108 जानवरों की जो है मौत हो गई है। और ये जो पार्क है जो 1905 में स्थापित किया गया था और 1950 में ये जो पार्क है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको पहले काजीरंगा वन्य जीव अभियान का नाम दिया गया था। 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। उद्घाटन पर अधिकांश हिस्से में पानी से डूबने की वजह से जानवरों को भोजन न मिलने की समस्या उत्पन्न हो गई है। सो गाइज, आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो गाइज, थैंक यू सो मच।